भाग 1 अनुभाग 3 51। इसी भांति विचार करो कि कैसे अतीत के धर्मकालों के ऊंचे उठे आकाश शक्ति के दाएं हाथ में सिमट गए हैं, कैसे दिव्य धर्म प्रकाशन के आकाश परमात्मा की आज्ञा से उठाए गए हैं और उसकी अद्भुत आज्ञाओं के सूर्य, चंद्रमा तथा सितारों से सुशोभित हुए हैं। ऐसे रहस्य हैं ये ईश्वरीय वाणी के, जिन्हें अनावृत कर प्रकट किया गया है कि संयोग से तू दिव्य मार्गदर्शन के प्रभातकालीन प्रकाश को समझ सके। विश्वास और त्याग की शक्ति से निरर्थक लालसा के, व्यर्थ कल्पनाओं के, हिचकिचाहट के और संदेह के दीपक बुझा सके और अपने हृदय की अंतरतम गहराई में दिव्य ज्ञान और निश्चय की नवजात ज्योति प्रज्वलित कर सके। 52। सत्य ही जान लो कि इन सब प्रतीकात्मक शब्दों और अत्यंत गूढ़ संकेतों में जो परमात्मा के पवित्र धर्म के प्रकटकर्ताओं से निकले हैं का निहित प्रयोजन संसार के लोगों की परीक्षा लेना और सिद्ध करना है, ताकि उसके द्वारा विशुद्ध और प्रकाशित हृदयों की धरती को विनिष्ट तथा बंजर मिट्टी से अलग किया जा सके। स्मरणातीत काल से परमात्मा का यही तरीका उसके प्राणियों के बीच रहा है और इसे पवित्र ग्रंथों के अभिलेख प्रमाणित करते हैं। 53। और इसी प्रकार किबले के संबंध में प्रकटित आयत पर विचार करो। जब मोहम्मद ईश्वर अवतारों के सूर्य ने बतहा से यसरीब के लिए पलायन किया था, तो उन्होंने अपना मुखड़ा पवित्र नगर यरूशलेम की ओर बनाए रखा और प्रार्थना करते रहे उस समय तक जब यहूदी उनके विरुद्ध अशोभनीय शब्दों का उच्चारण करने लगे, ऐसे शब्द जिनका उल्लेख इन पृष्ठों में करने योग्य नहीं होगा। मोहम्मद ने इन शब्दों का डटकर प्रतिरोध किया। जब चिंतन तथा विस्मय से आवृत वह आकाश की ओर निहार रहे थे, उन्होंने जिब्राइल की सौजन्यतापूर्ण वाणी सुनी, जिसने कहा, हम तुझे ऊपर से देखते हैं, तेरा मुखड़ा आकाश की ओर है, किंतु हम तुझे एक किबले की ओर उन्मुख करेंगे जो तुझे प्रसन्न करेगा। बाद में एक दिन जब ईशदूत अपने साथियों के साथ दोपहर की प्रार्थना कर रहे थे और इसके पहले निर्धारित 2 रकात संपन्न किए जा चुके थे, तब जिब्राइल का स्वर पुनः सुनाई दिया, तू पवित्र मस्जिद की ओर उन्मुख हो। उसी प्रार्थना के बीच सहसा मोहम्मद ने अपना चेहरा यरूशलेम की ओर से हटाकर काबा की ओर घुमा लिया। इस पर एकाएक उनके साथियों को गहन अनिष्ट के भय ने जकड़ लिया। उनकी आस्था डगमगा गई। इतना ज्यादा उनको भय हुआ कि उनमें से कई अपनी प्रार्थना बीच में छोड़कर अपना विश्वास खो बैठे। वस्तुतः परमात्मा ने यहां कोई उहापोह नहीं खड़ा किया था, बल्कि अपने सेवकों की परीक्षा ली थी और उन्हें सिद्ध किया था। अन्यथा उस आदर्श सम्राट ने आसानी से किबले को अपरिवर्तित और यरूशलेम को ही उनके धर्म काल तक नमन बिंदु रहने दिया होता और इस प्रकार उस पवित्र नगर को प्रदान की गई स्वीकृति की विशिष्टता से उसे वंचित न किया होता। 54। जब से मूसा प्रकट किए गए, तब से दाऊद, ईसा और मूसा तथा मोहम्मद के धर्म प्रकाशनों के अंतराल में प्रकट हुए अति उद्दात अवतारों में अन्य ईश्वरीय वाणी के संदेशवाहकों के रूप में अवतरित अनेक ईशदूतों में से किसी ने किबले का नियम कभी नहीं बदला। सृष्टि के स्वामी के इन संदेशवाहकों ने, किसी एक ने और सभी ने अपने लोगों को एक ही दिशा की ओर उन्मुख होने का निर्देश दिया था। आदर्श सम्राट परमात्मा की नजरों में पृथ्वी के समस्त स्थान एक और एक जैसे हैं, सिवाय उस स्थान के जिसे अपने प्राकट्यों के दिवसों में वह एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। जैसा उसने कहा भी है, पूरब और पश्चिम परमात्मा के हैं, अतः जिस किसी दिशा में तुम लोग मुड़ते हो वही परमात्मा का मुखड़ा है। इन तथ्यों के सत्य होते हुए भी लोगों में इतना उद्वेग उत्पन्न करते हुए, ईशदूत के साथियों को प्रकंपित करते हुए और उनके बीच बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न करते हुए किबले को क्यों बदल दिया जाना चाहिए था? हां,
सभी मनुष्यों के हृदयों में व्याकुलता पैदा करने वाली चीजें केवल इसलिए होती हैं कि प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की कसौटी पर परखा जा सके, जिससे सत्य जाना जाए और उसे मिथ्या से पृथक किया जा सके। लोगों के बीच दरार होने के बाद उसने इस प्रकार प्रकट किया है, प्राय सभी अवतारों के समय में जो मूसा के बाद प्रकट हुए। उदाहरण के लिए दाऊद और ईसा और अनेक अति उदात्त अवतारों के काल में जो मूसा तथा मोहम्मद के मध्य आए, किसी ने नहीं बदला था। इन सभी संदेश वाहकों ने परमात्मा की ओर से लोगों को उसी ओर उन्मुख होने का आदेश दिया था। हमने उसे नहीं नियुक्त किया है जिसे तुम किबला समझते हो, बल्कि उससे हम यह जान सकेंगे कि कौन देवदूत का अनुसरण करता है और कौन विमुख हुआ है। शेर से भयभीत भागते गधे। 55। यदि तुम इन वचनों पर थोड़ा भी विचार करते तो निश्चय ही अपने सम्मुख समझ के कपाट खुले पाते और अपनी आंखों के आगे समस्त ज्ञान तथा उसके रहस्यों को अनावृत होते देखते। ऐसी चीजें केवल इसीलिए होती हैं कि मानव की आत्मा विकसित हो और स्वार्थ तथा कामना के पिंजड़े की कैद से मुक्त हो जाए। अन्यथा वह आदर्श सम्राट अनंत काल से अपने सार में सभी प्राणियों की समझ से परे स्वतंत्र रहा है और सर्वदा अपनी निज की सत्ता से प्रत्येक आत्मा की स्तुति से परे अत्यंत उच्च रहेगा। उसकी समृद्धि का मात्र एक झोंका सारी मानव जाति को संपन्नता के परिधान से सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त होता है और उसके अनुग्रहमय कृपा सागर से निकली एक बूंद भी समस्त प्राणियों पर शाश्वत जीवन की सुषमा उड़ेलने के लिए बहुत है। लेकिन चूंकि दिव्य प्रयोजन ने निर्दिष्ट किया है कि सत्य को झूठ से और धूप को छाया से अलग पहचाना जाए, अतः प्रत्येक काल में उसने अपने महिमा के साम्राज्य से मानव जाति पर परीक्षणों की बौछारें की हैं। 56। मनुष्य यदि प्राचीन काल के ईशदूतों के जीवन पर गंभीरता से विचार करता तो वह तत्काल ही इन ईशदूतों के तौर तरीकों को जान और समझ लेता, जो ऐसे कर्मों और शब्दों के आवरण को चीर डालता है जो उसकी निजी सांसारिक कामनाओं के विपरीत हो, और इस प्रकार प्रत्येक बाधक आवरण को दिव्य ज्ञान की प्रज्वलित झाड़ी की अग्नि से भस्मसात कर दे तथा शांति और निश्चय के सिंहासन पर सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए इमरान के पुत्र, एक उदात्त ईशदूत और एक दिव्यतः प्रकटित पुस्तक के प्रणेता मूसा का विचार करो। अपने प्रारंभिक दिनों में अपने धर्म काल की उद्घोषणा के पूर्व एक दिन बाजार से गुजरते समय उन्होंने दो आदमियों को लड़ते हुए देखा। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने विरोधी के विरुद्ध मूसा से सहायता मांगी। इस पर मूसा बीच में आए और उन्होंने उसे मार डाला। पवित्र पुस्तकों का अभिलेख इसे प्रमाणित करता है। विस्तृत विवरण दिया जाए तो वर्णन अधिक बड़ा हो जाएगा और उपस्थित प्रसंग बाधित होगा। घटना की सूचना सारे शहर में फैली तो मूसा भयभीत हुए, जैसा कि पुस्तक का मूल पाठ साक्षी देता है। जब वह चेतावनी उनके कानों में आई, हे मूसा, सत्य ही मुखिया तेरी हत्या के लिए परामर्श कर रहे हैं, तो वह नगर से बाहर गए और शोएब की सेवा में मध्याह्न में प्रवास किया और वहां महिमा के साम्राज्य का दृश्य देखा। उस वृक्ष से जिसका संबंध न तो पूरब से है और न पश्चिम से, वहां उन्होंने उस प्रज्वलित अग्नि से चैतन्य की आत्मा में हलचल उत्पन्न करने वाला स्वर सुना। यह स्वर उन्हें फिरौन की आत्मा पर दिव्य मार्गदर्शन का प्रकाश प्रवाहित करने की आज्ञा दे रहा था, जिससे उनको स्वार्थ तथा कामना की घाटी की छाया से मुक्त करे, उन्हें इस योग्य बना सके कि वे स्वर्गिक आनंद की मदिरा प्राप्त करे और परित्याग की सलसबिल के जरिए दूरत्व के एकांतवास से छुटकारा दिलाकर दिव्य उपस्थिति के शांतिमय नगर में उनको प्रवेश दिलाए। मूसा जब फिरौन के पास गए और परमात्मा के आज्ञा अनुसार उसे दिव्य संदेश दिया तो फिरौन ने अपमान करते हुए कहा, क्या तू वही नहीं है जिसने हत्या की और नास्तिक बना? फिरौन ने मूसा से जो कुछ कहा उसका महिमा के प्रभु ने इस प्रकार वर्णन किया,
तूने ये क्या किया? तू कृतंधों में से एक है। उसने कहा, मैंने वास्तव में यह किया है। मैं गलती करने वालों में से एक था, और जब मैं तुमसे भयभीत हुआ तो डरकर भाग गया। लेकिन ईश्वर ने विवेक दिया और मुझे अपना दूत बनाया। 57। अब अपने हृदय में उस हलचल पर मनन करो जिसे परमात्मा उत्पन्न करता है। उन विचित्र तथा चतुर्दिक परीक्षणों का विचार करो जिनसे वह अपने सेवकों की परीक्षा लेता है। सोचो कि कैसे सहसा उसने अपने सेवकों के बीच से उसका चुनाव किया और दिव्य मार्गदर्शन का उच्च लक्ष्य उसे सौंपा, जिसे मानव हत्या के अपराधी के रूप में जाना गया था, जिसने स्वयं अपनी क्रूरता को स्वीकार किया और जो लगभग 30 सालों तक संसार की नजरों में फिरौन के घर में पाला पोसा गया था। वह सर्वसमर्थ सम्राट परमात्मा क्या मूसा को हत्या करने से रोकने में समर्थ नहीं था, जिससे उस पर मानव हत्या आरोपित न की गई होती, जिसने लोगों के बीच घृणा और व्याकुलता पैदा की? 58। इसी प्रकार मरियम की स्थिति और दशा पर विचार करो। उसके सुंदर मुखमंडल की व्याकुलता इतनी गहरी तथा इतनी गंभीर थी कि उसने जिसे जन्म दिया उस पर उसने फूट फूट कर विलाप किया। पवित्र आयत का मूल पाठ इसकी साक्षी देता है, जिसमें उल्लेख है कि ईसा को जन्म देने के बाद मरियम ने अपनी दशा पर बहुत शोक किया और चित्कार कर बोली, काश मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बिसरी चीज हो जाती, बिल्कुल गुमनाम। मैं परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूं, वह विलाप हृदय को खाता है और संपूर्ण अस्तित्व को कंपाता है। आत्मा की ऐसी व्याकुलता ऐसे निराशाजनक शत्रुओं के लगाए गए कलंक और नास्तिकों तथा दुष्टों के आक्षेपों की अपेक्षा अन्य किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुई होती। विचार करो, अपने चारों ओर के लोगों को मरियम क्या उत्तर देती? कैसे यह दावा करती कि एक बच्चा जिसका पिता अज्ञात है पवित्र चेतना से गर्भ में आया? इसीलिए मैरी ने तो उस आवरण युक्त और अनश्वर मुखमंडल के अपने बच्चे को उठाया और अपने घर लौट आई। जैसे ही लोगों की नजरें उस पर पड़ी, उन्होंने आवाज उठाई, हे हारून की बहन, तेरा पिता दुष्ट आदमी नहीं था, न तेरी मां अपवित्र थी। 59। और अब इस बड़े भारी शोक पर, इस शोकपूर्ण परीक्षण पर विचार करो। इन सब चीजों के होते हुए भी परमात्मा ने चेतना के उस सार को, जिसे लोगों के बीच पितृविहीन जाना गया, ईशदूत की भव्यता प्रदान की, और जो आकाश में तथा धरती पर है उन सब के समक्ष उसे अपना प्रमाण बनाया। 60। देखो कि सृष्टि के सम्राट द्वारा आदेशित ईश्वर अवतारों की रीतियां मनुष्य के मार्गों तथा कामनाओं के कितनी विपरीत होती हैं। जैसे जैसे तू दिव्य रहस्यों का सार समझता जाएगा, तो उस दिव्य सम्मोहक, उस परम प्रियतम ईश्वर का उद्देश्य समझता जाएगा, तो उस सर्वशक्तिमान सर्वोच्च के कर्मों तथा शब्दों का एक ही भाव से समादर करेगा, इस रीति से कि जो कुछ तू उसके कर्मों में देखेगा वही तू उसके कथनों में पाएगा, और जो कुछ तू उसके कथनों में पाएगा उसी को तू उसके कर्मों में पहचानेगा। ऐसा है यह कि बाहर के ऐसे शब्द और कर्म दुष्टों के प्रति प्रतिहिंसा की आग है, और अंदर से सधर्मियों के प्रति दयालुता की जल लहरिया। यदि हृदय का नेत्र खुल जाता तो वह अवश्य ही देख पाता कि ईश्वर इच्छा के आकाश से प्रकटित शब्द उन शब्दों के साथ एक और समान है जो दिव्य शक्ति के साम्राज्य से निकले हैं। 61। और अब ध्यान दो, हे भ्रात, यदि ऐसी चीजें इस काल में प्रकट हो, ऐसी घटनाएं इस समय घटित हो, तो लोग क्या करते? वह जो मानव जाति का शिक्षक और ईश्वरीय वाणी का प्रकाशक है, उसकी सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि लोग तुरंत और निसंशय उसे नास्तिक घोषित करते और मृत्यु दंड देते। उस आवाज को सुनने से वे कितने दूर होते जो घोषित करती है, देखो, पवित्र चेतना की श्वास से एक ईसा प्रकट हुआ है और एक मूसा ने दिव्यतः नियोजित कार्य के लिए
आह्वान किया है। 10 लाख आवाजें भी उठती तो कोई कान नहीं सुनता यदि हम कहते कि एक पितृहीन बच्चे को ईशदूत का कार्य संपादित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है, या कि एक हत्यारा प्रज्वलित झाड़ी की ज्वाला से सत्यतः सत्य में परमात्मा हूं का संदेश लाया है। 62। यदि न्याय का नेत्र खुल जाए तो वह उसके प्रकाश में जिसका उल्लेख किया जा चुका है तत्परता से अनुभूति कर लेगा कि वह जो इन समस्त चीजों का कारण और परम प्रयोजन है इस दिवस में प्रकट किया गया है। यद्यपि इस धर्म काल में वैसी घटनाएं घटित नहीं हुई है, फिर भी लोग ऐसी व्यर्थ कल्पनाओं से अभी तक जुड़े हैं जैसी दुष्टों द्वारा की जाती है। कितने गंभीर आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए, कितनी प्रबल प्रताड़ना उसे दी गई। ऐसे आरोप और उत्पीड़न जैसा मनुष्य ने न कभी देखा और न कभी सुना है। 63। महाप्रभु, जब वाणी का प्रवाह इस अवस्था पर पहुंचा तो हमने निहारा, देखो परमात्मा की मधुर सुर भी धर्म प्रकाशन के प्रभात से फैलाई जा रही थी और प्रातः समीर उस शाश्वत के शिबा से बहकर आ रहा था। उसके सुसमाचारों ने नए सिरे से हृदय को आह्लादित कर दिया और आत्मा को अपरिमेय आनंद प्रदान किया। सारी वस्तुओं को उसने नवीनता प्रदान की और उस अज्ञेय मित्र से अनगिनत और अकल्पनीय उपहार पाए। मानव प्रशंसा का परिधान उसके श्रेष्ठ आकार प्रकार के अनुरूप होने की कदापि आशा नहीं की जा सकती और उसकी प्रभासित आकृति वाणी के परिधान के योग्य कभी नहीं हो सकती। शब्द के बिना ही वह आंतरिक रहस्यों का अनावरण करता है और शब्दोच्चार के बगैर ही वह दिव्य कथनों के भेद प्रकट करता है। वह दुरत्व और वियोग की शाखा पर कूकती कोकिला को विलाप की शिक्षा देता है, प्रेम की रीतियों की कला से उनका निर्देशन करता है और उन्हें हृदय से समर्पण का भेद सिखलाता है। स्वर्गिक पुनर्मिलन के रिजवान के फूलों के लिए वह उन्मत्त प्रेमी की भाव दशाएं प्रकट करता है और सच्चाई के आकर्षण का अनावृत करता है। प्रेम उपवन में वह सत्य के रहस्य उड़ेलता है और प्रेमी जनों के वृक्षों में अंतरतम उत्तमता के प्रतीक एकत्र करता है। इस समय उसकी कृपा का प्रवाह इतना विशाल है कि मलिन गुबरैले ने कस्तूरी की सुगंध तलाशी है और चमगादड़ ने सूर्य का प्रकाश। मृतकों को उसने जीवन श्वास से संजीवित किया है और उनके नश्वर शरीरों को समाधि स्थलों से बाहर निकाला है। उसने अज्ञानियों को ज्ञान की पीठिका पर स्थापित किया है और अत्याचारियों को न्याय के उच्च सिंहासन पर बिठाया है। 64। ये चतुर्दिक अनुकंपाएं ब्रह्मांड के गर्भ में हैं और वे उस क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब उसकी अदृश्य देनों के प्रभाव इस संसार में प्रत्यक्ष होंगे, जब क्षीणकाय और अत्यंत पिपासुजन अपने परम प्रिय का जीवंत कौसर उपलब्ध करेंगे और दुरत्व तथा विलोपन के अरण्यों में विलीन भूले भटके जन जीवन मंडप में प्रवेश कर अपने हृदय की कामना के साथ पुनर्मिलन को प्राप्त होंगे। ये पवित्र बीज किसके हृदय की माटी में अंकुरित होंगे, किसकी आत्मा के उपवन से अदृश्य यथार्थ के फूल प्रस्फुटित होंगे। सत्य ही मैं कहता हूं कि प्रेम की झाड़ी की ज्वाला इतनी प्रचंड है, वह हृदय की सिनाई में जल रही है। वाणी के प्रवाहमान जल भी उसकी ज्वाला को नहीं बुझा सकते। महासागर समान महादैत्य भी इसकी तपती पिपासा को शांत नहीं कर सकते और अमरणशील अग्नि का यह पुरातन पक्षी उस परम प्रिय की मुखाकृति की आभा के अतिरिक्त और कहीं निवास नहीं कर सकता। अतः हे भ्रात, अपने हृदय के अंतरतम में विवेक के तेल से चेतना का दीप जलाओ और ज्ञान के रक्षा कवच से उसकी रक्षा करो, जिससे नास्तिकों की फूंक उसकी लौ को बुझा न दे और उसकी चमक को धूमिल न कर दे। दिव्य ज्ञान और विवेक के सूर्य की प्रभा से हमने वाणी के गमन में इस प्रकार प्रकाशित किए हैं कि तेरे हृदय को शांति मिल सके, कि तू उनमें से बन सके जो निश्चय के पंखों से उस सर्वदयामय अपने प्रभु के प्रेम के अंबर की ओर उड़ गए हैं। 65।
और अब उसके शब्दों के संबंध में। और तब आकाश में मानव के पुत्र का चिन्ह उदित होगा। इन शब्दों से तात्पर्य यह है कि जब दिव्य शिक्षाओं के सूर्य को ग्रहण लग गया हो, दिव्यतः स्थापित विधानों के तारे गिर जाएंगे और सच्चे ज्ञान का चंद्रमा, जो मानव जाति का शिक्षक है, धुंधला पड़ गया हो। जब मार्गदर्शन और परमानंद के मापदंड उलट गए हो और सत्य तथा सदाचार का प्रभात निशा में डूब गया हो, तब मानव पुत्र का चिन्ह आसमान में प्रकट होगा। आसमान से तात्पर्य है गोचर आसमान, क्योंकि जब वह समय निकट आता है जिससे न्याय के आकाश का प्रभात प्रकट किया जाएगा और दिव्य मार्गदर्शन की नौका महिमा के सागर पर चालित होगी, तब एक नक्षत्र आकाश में उदित होगा जो अपने लोगों में उस सर्व महान प्रकाश के अवतरण की घोषणा करेगा। इसी भांति अदृश्य आकाश में एक नक्षत्र प्रकट किया जाएगा जो पृथ्वी के लोगों के समक्ष उस सच्चे तथा उदात्त प्रभातोदय के सूचना वाहक की भांति कार्य करेगा। दृश्य और अदृश्य आकाश के इन दोहरे चिन्हों से परमात्मा के प्रत्येक दूत के धर्म प्रकाशन को घोषित किया गया है, जैसा कि सामान्यतः विश्वास किया जाता है। 66। ईश दूतों में एक थे अब्राहम, परमेश्वर के मित्र। उनके प्रकट होने के पूर्व निम्रोद ने एक स्वप्न देखा था। इस पर उसने भविष्य वक्ताओं को बुलवाया, जिन्होंने उसे आकाश में एक विशेष नक्षत्र के उदित होने की सूचना दी। इस प्रकार एक उद्घोषक प्रकट हुआ जिसने देश भर में अब्राहम की घोषणा की। 67। उनके बाद मूसा आए, जिन्होंने परमात्मा से वार्तालाप किया। उस समय के भविष्य वक्ताओं ने फिरौन को इन शब्दों से सजग किया था, एक नक्षत्र आकाश में उदित हो चुका है, और देखो, वह एक बच्चे की गर्भ में स्थिति का पूर्वानुमान देता है, जिसके हाथ में तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का भाग्य है। इस भांति एक मनीषी प्रकट हुआ, जो रात्रि के अंधकार में इज़राइल के लोगों के लिए उनकी आत्माओं को सांत्वना और उनके हृदयों को आश्वासन देने वाला आनंददायक समाचार लाया। पवित्र ग्रंथों के अभिलेख इसे प्रमाणित करते हैं। यदि विस्तार से उल्लेख किया जाए तो यह पाती पुस्तक बन जाएगी। इसके अतिरिक्त बीते दिनों की कहानियों का वर्णन करने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। परमात्मा हमारा साक्षी है कि इस समय भी हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह पूर्णतया तेरे प्रति अपने सुकोमल स्नेह के कारण है, ताकि संयोग से पृथ्वी के निर्धन संपदा के सागर तटों को उपलब्ध कर सके, अज्ञानी जन को दिव्य ज्ञान के महासागर की राह दिखाई जा सके और समझ के पिपासु जनों को दिव्य प्रज्ञा की सलसबिल का अंश प्राप्त हो सके। अन्यथा यह सेवक ऐसे अभिलेखों के उल्लेख को गंभीर त्रुटि और शोचनीय सिमोल्लंघन मानता है। 68। इसी भांति जब ईसा के धर्म प्रकाशन का समय निकट आया तो ईसा का नक्षत्र आकाश में प्रकट हो जाने की बात जानकर कुछ मेजाइयों ने उसकी तलाश की और उसका अनुसरण किया, यहां तक कि उस नगर तक आ गए जो हेरोद के साम्राज्य की पिठिका थी। उसकी सर्वोच्चता का बहाव उन दिनों उस संपूर्ण देश में था। 69। इन मेजाइयों ने कहा, कहां है वह जो यहूदियों का राजा बनकर उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका नक्षत्र देखा है और उसकी आराधना करने हम आए हैं। खोज करने पर उन्होंने पाया कि जुड़ा देश के बैतुलहम में वह बच्चा जन्मा है। यह वह चिन्ह था जो गोचर आकाश में प्रकट हुआ था। अदृश्य आकाश, दिव्य ज्ञान और विवेक का आकाश, वे चिन्ह के संबंध में तो वह याह्या था, जकारिया का पुत्र, जिसने लोगों को ईसा के प्राकट्य का सुसमाचार सुनाया, जैसा कि उसने भी प्रकट किया है। परमात्मा तेरे प्रति याह्या की घोषणा करता है, जो ईश्वरीय वाणी की और एक महान तथा पवित्र व्यक्ति की साक्षी देगा। इस शब्द का तात्पर्य है ईसा जिनके आने की भविष्यवाणी याह्या ने की। इसके अतिरिक्त दिव्य धर्म ग्रंथों में लिखा है, बपतिस्मा दाता जॉन जुड़ा के निर्जन में उपदेश कर रहे थे
और कह रहे थे, तुम सब पश्चाताप करो, क्योंकि दिव्य साम्राज्य निकट है। जॉन से तात्पर्य है यहया। 70। इसी तरह मोहम्मद को सौंदर्य प्रकट होने के पूर्व गोचर आकाश के चिन्ह प्रकट किए गए। अदृश्य आकाश के चिन्ह के रूप में 4 पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने उत्तरोत्तर उस दिव्य प्रकाश स्रोत के उदय का आनंदपूर्ण सुसमाचार लोगों को दिया। रूस बेह, बाद में नाम सलमान, ने उनकी सेवा में रहने का सम्मान पाया। जब इनमें से एक का अंत निकट आता था तो वह रूस बेह को दूसरे के पास भेजता था। अंत में चौथे ने अपनी मृत्यु निकट जानकर रूस बेह को इन शब्दों से संबोधित किया, हे रूस बेह, जब तू मेरे शरीर को लेकर उसे दफना दे तो हिजाज जाना, क्योंकि वहां मोहम्मद का दीवान शत्र उदित होगा। तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि तू उसके मुखड़े के दर्शन करेगा। 71। और अब इस अद्भुत तथा सर्वोदात धर्म के बारे में तू सत्य जान कि अनेक ज्योतिषविदों ने गोचर आकाश में नक्षत्र निकलने की सूचना दी थी, और धरती पर 2 प्रकाशित नक्षत्र अहमद और काजिम रश्ती का प्राकट्य घोषित किया गया। इसी प्रकार पृथ्वी पर अहमद और काजिम प्रकट हुए। वे देदीप्यमान प्रकाश, परमात्मा उनके विश्राम स्थल को निर्मल करे। 72। हमने जो कुछ वर्णन किया है उस सब से यह स्पष्ट और प्रकट होता है कि दिव्य सार को प्रतिबिंबित करने वाले प्रत्येक दर्पण के प्रकटीकरण के पहले उनका अवतरण उद्घोषित करने वाले चिन्हों का दृश्य तथा अदृश्य आकाश में प्रकटित होना अवश्यम भावी है। इन्हीं में ज्ञान के सूर्य की, विवेक के चंद्रमा की समझ तथा वाणी के नक्षत्रों की पीठिका है। अदृश्य आकाश का चिन्ह अवश्यमेव उस परिपूर्ण मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होगा, जो प्रत्येक अवतार के प्रकट होने के पहले मनुष्य के मध्य ईश्वरीय एकता के प्रकाश दिव्य प्रकाश स्रोत के अवतरण के लिए मानव आत्माओं को शिक्षित तथा तैयार करता है। 73। और अब उसके शब्दों के संबंध में, और तब पृथ्वी की सारी जातियां संताप करेंगी, और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति तथा अत्यंत भव्यता के साथ आकाश के बादलों से आते हुए देखेंगी। ये शब्द सूचित करते हैं कि उन दिनों मनुष्य दिव्य सौंदर्य के सूर्य की, ज्ञान के चंद्रमा की और दिव्य विवेक के नक्षत्रों की हानि पर विलाप करेंगे। इस पर वे उस प्रतिज्ञापित सुशोभित सौंदर्य के मुखड़े को निहारेंगे, जो बादलों पर सवार होकर आकाश से उतरता होगा। इसका यह अर्थ है कि दिव्य सौंदर्य ईश्वर इच्छा के आकाश से प्रकट होगा और मानव स्वरूप में प्रकट होगा। शब्द आकाश भव्यता तथा उच्चता को संकेतित करता है, क्योंकि वह पुरातन महिमा के दिवा स्रोतों, पवित्रता के उन प्राकट्यों के प्रकटीकरण की पीठिका है। ये पुरातन सत्ताएं अपनी मां के गर्भ से पैदा होने के बावजूद यथार्थ में ईश्वर इच्छा के आकाश से प्रकटित हुई हैं। भले ही वे इस पृथ्वी पर हों, किंतु उनके सच्चे निवास स्थान उच्चता के क्षेत्रों के महिमा मंडित विश्राम गृह है। नश्वर प्राणियों के मध्य विचरण करते समय वे दिव्य उपस्थिति के व्योम में उड़ान भरते हैं। पैरों के बिना वे चेतना के मार्ग पर चलते हैं, और पंखों के बिना वे दिव्य एकता की उद्दात ऊंचाइयों में आरोहण करते हैं। प्रत्येक क्षण परम श्वास के साथ ही वे अत्याधिक दूरी तय करते हैं, और प्रति क्षण वे दृश्य तथा अदृश्य के साम्राज्य को पार करते हैं। उनके सिंहासनों पर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको किसी अन्य वस्तु में व्यस्त होने से दूर रखे, और उनकी पीठिकाओं पर अंकित हुआ है, सत्यतः उसके मार्ग प्रतिदिन भिन्न होते हैं। वे दिवसों के पुरातन के अनुभव के परे शक्ति के जरिए भेजे जाते हैं, और उस सर्व सामर्थ्यशाली सम्राट परमेश्वर की उद्दात इच्छा द्वारा पाले पोसे जाते हैं। आकाश के बादलों से आते हुए शब्दों का यही तात्पर्य है। 74। दिव्य प्रकाश स्रोतों के वचनों में आकाश शब्द अनेक और विविध संदर्भों के लिए प्रयुक्त हुआ है,
जैसे आज्ञा का आकाश, इच्छा का आकाश, दिव्य प्रयोजन का आकाश, दिव्य ज्ञान का आकाश, निश्चय का आकाश, वाणी का आकाश, प्रकटीकरण का आकाश, गोपनीयता का आकाश इत्यादि। प्रत्येक उदाहरण में उसने आकाश शब्द को एक विशेष अर्थ दिया है, जिसका महत्व उनके सिवा और किसी को ज्ञात नहीं है, जिन्होंने दिव्य रहस्यों की ओर प्रारंभिक पग बढ़ाया है और अनश्वर जीवन के पात्र से पान किया है। उदाहरण के लिए वह कहता है, आकाश में तुम्हारे लिए आहार है और उसमें वह है जिसका तुम्हें वचन दिया गया है, जबकि पृथ्वी ही आहार उत्पन्न करती है। इसी भांति कहा गया है, नाम आकाश से नीचे आते हैं, जबकि वे मनुष्यों के मुखों से बाहर आते हैं। तू यदि अपने हृदय का दर्पण दुर्भावना की धूल से स्वच्छ कर ले, तो तू प्रत्येक धर्म काल में प्रकट की गई सर्वालिंगनकारी ईश्वरीय वाणी द्वारा प्रकटित एवं प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ समझ लेगा और दिव्य ज्ञान के रहस्यों को खोज लेगा। तथापि ऐसा नहीं है कि जब तक तू परम अनाशक्ति की ज्वाला से मनुष्यों के बीच प्रचलित निरर्थक ज्ञान के उन आवरणों को जला नहीं देता, तब तक तू सच्चे ज्ञान के दिदीप्यमान प्रभात के दर्शन नहीं कर सकता। 75। सत्य ही यह जानो कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, दिव्य तथा शैतानी। एक दिव्य प्रेरणा के निर्झर से निकलता है, दूसरा व्यर्थ और अस्पष्ट विचारों का प्रतिबिंब मात्र होता है। पहले का स्रोत स्वयं परमात्मा है और दूसरे का मनोबल स्वार्थपूर्ण कामना की फुसफुसाहट। एक इस सिद्धांत से निर्देशित है, तुम परमात्मा से डरो, परमात्मा तुम्हें शिक्षित करेगा। दूसरा सत्य की एक संपुष्टि मात्र। ज्ञान मनुष्य और उसके रचयिता के बीच सर्वाधिक दुखद आवरण है। पहला धैर्य, प्रबल कामना, सच्ची समझ और प्रेम का फल उत्पन्न करता है, जबकि दूसरा मात्र दर्प, व्यर्थाभिमान और छल प्रपंच को ही जन्म देता है। पवित्र वाणी के उन स्वामियों के जिन्होंने सच्चे ज्ञान के अर्थ की व्याख्या की है, इस संसार में तमसावृत करने वाली इन कालिमा पूर्ण शिक्षाओं की दुर्गंध को किसी विधि अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसी शिक्षाओं का वृक्ष अन्याय तथा विद्रोह के सिवा कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता और घृणा तथा ईर्ष्या के अतिरिक्त कोई फल नहीं दे सकता। उसका फल घातक विष है, उसकी छाया भस्मकारी अग्नि है। कितना सुंदर कहा गया है, अपने हृदयों की कामना के परिधान से सुसज्जित रहे और तू अन्य सारी लज्जा उतार फेंक। सांसारिक विद्वानों को निकल जाने का आदेश कर, चाहे कितना ही बड़ा उनका नाम हो।